हमारा वही चैप्टर जो अभी मूव कर रहा है आगे, क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर 6 वर्ल्ड ह्यूमन सेटलमेंट, विश्व मानव अधिवास। आज हम बात करेंगे नगरीय अधिवासों की समस्याओं की, प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट। देखिए, हम सब कहीं ना कहीं नगरीय अधिवासों में ही निवास करते हैं और नगरीय अधिवासों में निवास करने के कारण काफ़ी अच्छे से इन समस्याओं को, इन प्रॉब्लम्स को देखते भी हैं, समझते भी हैं और साथ ही महसूस करते हैं बहुत अच्छी तरीके से इन समस्याओं को। कुछ और चीज़ें हैं जो इन समस्याओं से रिलेटेड हैं, जो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो फटाफट से इस टॉपिक की ओर मूव करते हैं। छोटा टॉपिक है, फटाफट से लेंगे हम लोग। पहला बिंदु होता है इसमें अत्यधिक जनसंख्या घनत्व व नगरों का बढ़ता आकार, वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड ग्रोइंग साइज ऑफ सिटीज़। देखिए, सबसे इसमें पहले इस बिंदु को लें तो इसमें देखते हैं दो बातें हैं। पहली है अत्यधिक जनसंख्या घनत्व, यानी कि वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। ये अत्यधिक जनसंख्या घनत्व या हाई जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये हमें क्यों देखने को मिलती है? जनरली क्या हुआ कि विलेजेस से लोग, हमने देखा माइग्रेशन वाले चैप्टर में पढ़ा भी कि लोग विलेजेस से मूव करके सिटीज़ की ओर, अर्बन सेंटर्स की ओर आ रहे हैं अच्छे जीवन के लिए, बहुत सारी सुविधाओं के लिए, फैसिलिटीज़ के लिए जो सिटीज़ में अवेलेबल है उन सब का यूज़ करने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंटली हम देखें, क्योंकि विलेजेस में, अगर हम इंडिया की स्पेसिफिकली बात करें तो विलेजेस में इतने रोजगार के साधन नहीं हैं, है ना, एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल नहीं है। तो ड्यू टू दिस लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की तलाश में शहरों की ओर आते हैं, स्टडी करने के लिए शहरों की ओर आते हैं। लोग जो है अपनी जो नीड्स हैं, अपनी जो आवश्यकता है, उनकी पूर्ति करने के लिए जो है शहरों की ओर मूव करते हैं। तो जब वो गांव से शहरों की ओर आ जाते हैं तो गांव से शहरों की ओर आने पर क्या होगा, शहरों की जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी, शहरों में पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। अब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो एरिया तो लिमिटेड ही है, तो उस लिमिटेड एरिया में जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहने लग जाएगी, बहुत ज़्यादा जनसंख्या निवास करने लग जाती है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, जनसंख्या घनत्व बढ़ जाता है। जैसे जैसे जनसंख्या घनत्व बढ़ता जाएगा, संसाधनों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के को पालने का या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नीड को फुलफिल करने का भार बढ़ता चला जाएगा। और जैसे जैसे ये भार बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे ये रेशियो गड़बड़ाता जाएगा, पॉपुलेशन और हम कहें संसाधन के बीच का जो है, वैसे वैसे समस्याएं, नई नई समस्याएं वो पैदा होती चली जाएंगी। नगरों का बढ़ता आकार भी यही चीज़ है कि भाई नगर भी काफ़ी बड़े क्षेत्र में जो है वो फैलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअल में एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इस बेसिस पर, पॉपुलेशन डेंसिटी के बेसिस पर क्या होगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम जनरेट हो जाएंगी, पैदा हो जाएंगी। और उन प्रॉब्लम्स के पैदा होने से जो नगर का विकास का स्तर है, जो उस अर्बन सेंटर का डेवलपमेंट लेवल है, वो डाउन होता चला जाएगा। इस तरह की प्रॉब्लम भी हमें कई बार देखने को मिलती है। और अगर डाउन नहीं होगा तो क्या होगा कि लोग, जो लोग सक्षम हैं, है ना, जो लोग पैसे वाले हैं, वो तो अमीर होते चले जाएंगे, लेकिन एक नया तबका जो है गरीब, वो बहुत बड़ा तबका गरीबों का वहाँ पर डेवलप हो जाएगा, जिससे बहुत सारी समस्याएं भी हम आगे देखेंगे कि उसके कारण किस तरह की समस्याएं देखने को हमें मिल सकती हैं। तो अब भाई देखो, जनसंख्या घनत्व बढ़ेगा, जनसंख्या घनत्व बढ़ेगा तो भूमि की कमी आएगी, है ना, हमारे पास लैंड की कमी आएगी, लैंड की कमी आएगी तो सीधी सी बात है, लैंड की रेट्स बढ़ेंगी, छोटे हाउसेस में लोगों को रहना पड़ेगा, जो उनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है एक हाउस का रहने के लिए, वो भी उनको अवेलेबल नहीं हो पाएगा। एक ही कमरे में 4 से 5 लोग रहेंगे, महंगा, अगर खुद का मकान नहीं है तो महंगा किराया देना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो लोगों को देखने को यहाँ पर मिल जाएंगी। पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो जो यातायात है वो बढ़ जाएगा, यातायात बढ़ेगा, यातायात ज़्यादा होगा तो एक्सीडेंट्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, देखो एक सीधी सीधी बात है कि जब जनसंख्या वृद्धि होगी किसी भी क्षेत्र में
किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व में वृद्धि होगी, पॉपुलेशन डेंसिटी में वृद्धि होगी, तो उस एरिए पर लोड बढ़ता जाएगा, उस रीजन पर, उस रीजन में जितने भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज पर उसको पालने का, उनकी नीड फुलफिल करने का लोड बढ़ता जाएगा। और मैंने जैसा पहले भी कहा कि उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स, चाहे वो रहने की हो, चाहे फूड अवेलेबिलिटी की हो, चाहे वो आप कह लो कि यातायात की हो, ट्रांसपोर्टेशन की हो, है ना, चाहे वो जॉब की हो, है ना, चाहे वो हम ये कह लें कि रहने की, कोई सी भी सारी समस्याएं, सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पर क्रिएट हो जाएंगी केवल जनसंख्या घनत्व के बढ़ने से, केवल पॉपुलेशन डेंसिटी के इंक्रीज होने से। और देखो इसी से क्या हो रहा है कि जो छोटे शहर थे ना, पहले जो छोटे शहर थे, अब वो धीरे धीरे उनका आकार बढ़ता चला जा रहा है ना। जो अभी हमने बात करी थी अर्बन सेटलमेंट के टाइप की, कि जो नगर है, जो सिटीज़ हैं, वो मेगालोपोलिस में चेंज हो रहे हैं, मेगालोपोलिस जो हैं वो और बड़े लेवल पर जा रहे हैं, तो ये सन्नगर जो है, सिटीज़ जो है वो सन्नगर में परिवर्तित हो रही है ना, सन्नगर जो है वो मेगालोपोलिस में चेंज हो रहे हैं, यानी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती चली जा रही है। और पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने से क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम्स भी वहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा होती चली जा रही हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो 1981 में इंडिया में केवल 9 नगर थे, है ना, केवल 9 जो है सिटीज़ थी। और आज के समय की बात करें तो ये अब बढ़कर 53 हो गई, 53 नगर यहाँ पर बड़े डेवलप हो गए। पूरी दुनिया की बात करें तो 2005 में 438 सिटीज़ पूरी दुनिया में थी, और आज के समय में इनका नंबर जो है वो 600 से भी ज़्यादा, 600 से भी अबव हो चुका है। तो ऐसी बहुत सारी हम कहें कि चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि जब नगरों का आकार बढ़ता है और जो जनसंख्या घनत्व में वृद्धि होती है। दूसरा हम देखते हैं गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव। दूसरा है गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव, इल इफेक्ट ऑफ डर्टी स्लम्स। देखिए जैसा हमने कहा कि भाई क्या हुआ, जनसंख्या घनत्व बढ़ा है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हुई, लैंड तो उतना है, जगह तो उतनी है, तो लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिली, तो लोगों ने क्या करा, लोगों ने कच्ची बस्तियां बसा ली, स्लम्स डेवलप कर ली। स्लम्स में लोग रहने लगे, कच्चे घर बना के रहने लगे, ना वहाँ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, ना वहाँ पर प्रॉपर है ना पीने के पानी की उपलब्धता थी, ना वहाँ पर लाइट्स अवेलेबल है ना, छोटी छोटी सी सड़कें हैं, बड़ी सड़कें उपलब्ध नहीं है, बहुत पास पास घर बना लिए लोगों ने, मतलब जो भी जगह मिली वहाँ पर उन्होंने जैसे तैसे अपने रहने का इंतजाम कर लिया, और उससे कच्ची बस्तियाँ जो है डर्टी स्लम्स डेवलप हो गई। डर्टी स्लम्स इसलिए कहा गया क्योंकि जो कच्ची बस्तियाँ थी इनमें गंदगी थी, ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा, पीने का पानी नहीं होगा, साफ सफाई नहीं होगी, है ना, खुला वातावरण नहीं होगा, तो फिर उसको गंदा ही कहोगे। अब इन डर्टी स्लम्स में ऑब्वियसली कोई भी रहेगा तो वो कैसे है ना, हम ये कह सकते हैं कि स्वस्थ रह पाएगा, वो हेल्दी कैसे रह पाएगा, उसका एटमॉस्फेयर ही हेल्दी नहीं है, तो हेल्दी व्यक्ति खुद हेल्दी कैसे रह पाएगा। तो फिर वही प्रॉब्लम कि लोग बीमार होंगे, शारीरिक रूप से बीमार होंगे, मानसिक रूप से बीमार होंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारी वहाँ पर भी जो है प्रॉब्लम देखने को, कच्ची बस्तियों में हमें बेरोजगारी की समस्या है, एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, हम लोगों को जो है ये कहें कि अपराध बहुत देखने को मिलते हैं, क्योंकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल नहीं होता तो अपराध बढ़ जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो हमें कच्ची बस्तियों में या डर्टी स्लम्स में देखने को मिलती हैं। अगर हम मुंबई की बात करें, केवल मुंबई की, और मुंबई में मैं आपको बता दूं कि दुनिया की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती धारावी वो मुंबई में ही है। अभी आपने नाम भी सुना होगा। 10% ऑफ मुंबई के जो लोग हैं, मुंबई में रहने वाले 10% जो लोग हैं वो इन डर्टी स्लम्स में रहते हैं, और 60% जो लोग हैं वो इन डर्टी स्लम्स के वो सड़कों पे रहते हैं, घर ही नहीं है लोगों के पास में। तो स्लम्स डेवलप होने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो यही है कि लोगों के पास रहने के लिए जगह ही उपलब्ध नहीं हो पाती, तो घर बना के रहेगा। और उपलब्ध क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि जगह की कमी है। अब जगह की कमी है तो जगह की कीमत बढ़ गई, उतना कीमत वो दे नहीं सकते, खर्च नहीं कर सकते, इतना वो कमाते ही नहीं कि खर्च करें।
तो फिर वो कच्ची स्लम्स में ही जो है, जो कच्ची बस्तियां हैं उनमें ही रहते हैं, डर्टी स्लम्स में ही रहते हैं और अपना जीवन यापन जैसे तैसे करते हैं। अब ऑब्वियसली जब आप गंदी जगह पर रहोगे, आप साफ सुथरी जगह पर नहीं रहोगे, तो ना तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ना आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो जो स्लम्स है वो एक तरह से वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं जो हैं क्रिएट होती हैं, बहुत सारी समस्याएं नई पैदा होती हैं वहाँ से वो ह्यूमन के लिए, इंसान के लिए। तो ये जो है स्लम्स की जो प्रॉब्लम है वो हमें नगरीय अधिवासों में देखने को मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो पर्यावरण प्रदूषण, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हम देखते हैं नगरों में। हमने देखा जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, कितना भी डेवलपमेंट हुआ, हमने टाइप ऑफ व्हीकल्स यूज़ करने शुरू कर दिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज डेवलप हो गई है ना, बड़े बड़े इनोवेशंस हो गए, बहुत सारी चीज़ें हो गई, लेकिन उन सब से क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण या एनवायरमेंटल पोल्यूशन हमको देखने को मिलता है। चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, चाहे वो सॉइल पोल्यूशन हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो हम बात करें साउंड पोल्यूशन की, ठीक है, आपको पता है पॉल्यूशन के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है। तो सारे टाइप ऑफ पॉल्यूशन जो है वो आपको नगरों में देखने को मिलते हैं। और ऑब्वियसली जब पॉल्यूशन होगा तो पॉल्यूशन का इल इफेक्ट जो है, खराब जो इफेक्ट है वो हम पर देखने को मिलेगा ही। तरह तरह की हमें बीमारियां हो जाती हैं, हमारा भोजन स्वच्छ नहीं रह पाता, हमारा जो पीने का पानी है वो हमारे लिए स्वच्छ उपलब्ध नहीं हो पाता। तो ये सारी समस्या, इन सब का अगर पर्यावरण प्रदूषित होगा, एनवायरमेंटल जो है पॉल्यूटेड होगा, तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हम पर ही आएगा, ह्यूमन पे ही आएगा। और वो इम्पैक्ट कभी अच्छा नहीं होगा, वो इम्पैक्ट हमेशा क्या होगा, खराब ही होगा। अच्छा इम्पैक्ट तो आ नहीं सकता एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का किसी भी तरह से। तो ये समस्या हमें देखने को मिलती है। और दिल्ली तो आपने जो है देखा ही होगा कि दिल्ली में विंटर्स में, सर्दियों में इतना पॉल्यूशन हो जाता है कि वहाँ ऑड इवन और पता नहीं क्या क्या चीज़ें लागू करनी पड़ती है ताकि व्हीकल्स कम हो, फैक्ट्रीज को बंद कर दिया जाता है ताकि पॉल्यूशन कम से कम हो। यानी दिल्ली जो है वो गैस चैम्बर में चेंज हो जाती है। इसी तरह मुंबई में भी हमें बहुत ज़्यादा, जितने भी हमारे बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पर जितना बड़ा वो डेवलप सिटी उतना ही ज़्यादा पॉल्यूशन। और ये पॉल्यूशन क्या करता है, ये पॉल्यूशन हमको ही सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। आगे चलते हैं, उपभोक्ता वस्तुओं का उच्च मूल्य, हाई प्राइस ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। जो भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, जो भी उपभोक्ता वस्तुएं हैं, वो सब हमें महंगी मिलेंगी शहरों में। क्यों महंगी मिलेंगी? क्योंकि वो दूर से आती हैं, शहरों के बाहर से आ रही है, मान लीजिए कहीं बाहर बन रही है वहाँ से आ रही है, तो सबसे बड़ी चीज़ ट्रांसपोर्टेशन वैल्यू लग जाती है, ठीक है, उसके परिवहन लागत लग जाती है, उसके बाद वो वैसे ही महंगी हो जाती है। फिर क्योंकि वो वहाँ पर आ रही है, बिक रही है और लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है खरीदने की, तो लोग क्या मुनाफाखोरी वहाँ पर करते हैं, है ना, फ़ायदा उठाते हैं लोगों का। तो कीमतों को वो क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, प्राइजेस को क्या करते हैं, अप कर देते हैं, वो लोग हाई प्राइस कर देते हैं और महंगाई बेचते हैं। अब जब सभी लोग वही महंगा बेचेंगे तो आपको महंगा खरीदना ही पड़ेगा, आपकी मजबूरी है, सस्ता अवेलेबल ही नहीं होगा आपको। तो फिर इसमें क्या होता है, उपभोक्ता का शोषण हो रहा है, ह्यूमन का शोषण होता है। और ये समस्या नगरों में देखने को मिलती है। चाहे सब्जी हो, सब्जी की बात कर ले, गांव में बहुत सस्ती होती है, शहरों में बहुत महंगी मिलती है। कारण यही है कि जो बीच का मीडिएटर होता है, कई बार यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है मीडिएटर नहीं भी हो, तो जो मीडिएटर होता है वो लाभ कमाता है, गाँव से ला कर शहरों में महंगी बेचता है। इसमें वो अपनी परिवहन लागत तो लगा ही लेता है ना, लेकिन उसके अलावा भी अपना बहुत ज़्यादा मुनाफा वो जोड़ता है। तो ऐसी समस्या जो है वो हमें नगरों में देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है ना। तो हमारी जो जितनी भी दैनिक उपभोग की वस्तुएं हैं ना, दूध है, दूध के साथ में जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं हम सारे कह सकते हैं, है ना, घी है, दही है, सारे हमारे FMCG जो प्रोडक्ट हैं वो, और स्पेशली जो हमारी सब्जियां हैं, फल हैं, इन सब चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा जो है मुनाफाखोरी करी जाती है, जिनका कोई प्रिंटेड मूल्य कई बार नहीं होता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें समस्या देखने को मिलती है, बहुत महंगा हमको वस्तुएं जो है खरीदने को मिलती हैं। फिर आता है नेक्स्ट एक प्रॉब्लम, खाद्य पदार्थों में मिलावट, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। ये बहुत बड़ी समस्या है। क्या होता है, क्योंकि देखिए मांग है ज़्यादा वस्तुओं की, है ना, फूड प्रोडक्ट्स की जो मांग है, जो नीड है वो तो ज़्यादा है। अब उसको फुलफिल करने के लिए क्या करते हैं, और साथ में लाभ कमाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कमाने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए क्या करते हैं, उन चीज़ों में मिलावट कर दी जाती है
है ना। नकली घी बिकता है, आपको मालूम है, आपने सुना भी होगा, नकली घी बाजार में बिकता है। प्लास्टिक के चावल तक बिकने लग गए आज के समय में। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें असल में मिलावट करके लाभ कमाने का एक तरीका है। लेकिन वो मिलावट हम लोगों पे भारी पड़ती है जब हम उन मिलावटी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, तो नुकसान हमें होता है, हमारे शरीर को होता है, हमारी मानसिक स्थिति को होता है। तो वो समस्याएं हमको शहरों में, बड़े शहरों में विशेष रूप से बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि जो चीज़ अवेलेबल होगी वही तो यूज़ करेंगे ना। अब अवेलेबल ही मिलावटी है, अवेलेबल है जो भी चीज़ है वही है ना, अडल्ट्रेट है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। जो उपलब्ध है उसका यूज़ करके अपनी नीड को तो फुलफिल करना ही पड़ेगा। तो वो मिलावटी मिलती है तो फिर हमें नुकसान होता है। दूध मिलावटी मिलता है, आप लोगों को पता है, मिलावटी मावा है ना, जो है त्योहारों के टाइम पर ये सारी काफ़ी चीज़ें पकड़ी जाती है। गवर्नमेंट प्रयास भी करती है लेकिन वो प्रयास बहुत कम होते हैं। तो इन चीज़ों का, मिलावट का जो बहुत बड़ा नुकसान है, जो मिलावट की समस्या है, वो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। फिर बात आती है अपराधों का बढ़ता स्तर, ग्रोइंग इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम। देखिए, एक सीधी सी बात है कि यहाँ पर शहरों में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, और जब वहाँ पर लोगों को प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल नहीं होगा, है ना, तो क्या होगा। एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल नहीं है तो लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, अपराध में ही जाएंगे भाई, कहीं ना कहीं। अब वो बेचार बैठा हुआ है, अब पैसा तो कमाना है, घर तो चलाना है, तो फिर वो उल्टे रास्ते उपयोग करता है, गलत रास्तों पर जाता है व्यक्ति, और गलत रास्तों पर जाके क्या करता है, अपराध का रास्ता वो चुन लेता है। अपराध का रास्ता चुन लेता है तो फिर समस्या ही समस्या है, हर तरह के अपराध करता है। अब अच्छा, एक और चीज़ कि भाई, अब आप देखो कि गाँव से जो है, विलेजेस से मोस्ट ऑफ जो मूवमेंट हुआ है ना, जो लोग माइग्रेट करके शहरों की ओर आते हैं, वो होते हैं मोस्ट ऑफ, हम कहेंगे जेंट्स होते हैं ना, जो है जेंट्स ज़्यादातर मूव करके कहाँ पर आते हैं, सिटीज़ में। तो जो सिटीज़ का सेक्स रेशियो होता है वो गड़बड़ा जाता है, लिंगानुपात गड़बड़ा जाता है, तो उससे भी कई तरह के अपराधों में हमें वृद्धि शहरों में देखने को मिलती है। तो ऐसी बहुत सारे अपराध हैं जो शहरों में हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में हमें देखने को नहीं मिलते। अब शहरों में क्या है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी धनवान बनने का फितूर चढ़ा होता है कि जल्दी से जल्दी मैं क्या करूँ, धनवान बन जाऊँ, है ना। तो ऑब्वियसली कि धनवान बनने का रास्ता कोई जल्दी तो होता नहीं, शॉर्टकट तो होता नहीं है, तो वो शॉर्टकट अपनाते हैं, चोरी करते हैं या डाका डालते हैं, या जो भी चीज़ें करते हैं गलत रास्तों में अपनाते हैं। और आज के समय में तो साइबर क्राइम जैसी चीज़ें जो है वो सिटीज़ में बहुत ज़्यादा हो रही हैं। टेक्निकली जो साउंड लोग होते हैं उनको जब जॉब नहीं मिलता तो अपनी टेक्निक्स का यूज़ करके, है ना, जो है गलत रास्तों पे उसका उपयोग करते हैं, और गलत रास्तों पे उसका उपयोग करके पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है, अपराध जो है तरह तरह के, वो हमें शहरों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पुलिस बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन पुलिस के प्रयास भी नाकाफ़ी रहते हैं, पुलिस भी इसको उतने ढंग से रोक नहीं पा रही है। फिर नेक्स्ट हमारा जो मुद्दा आता है वो आता है तीव्र सामाजिक आर्थिक विषमता व सामाजिक असहयोग, है ना, शार्प सोशो इकोनॉमिक डिवीजन एंड सोशल नॉन कॉपरेशन। देखो सीधी सी बात है, गाँव में, शहरों में, सॉरी, जो हम नगरीय अधिवासों की बात कर रहे हैं, मैं शहर शब्द यूज़ कर रहा हूँ, तीव्र सामाजिक आर्थिक विषमता देखने को मिले। मतलब या तो व्यक्ति बहुत अमीर होगा, या व्यक्ति बिल्कुल सड़कों पे रहने वाला, कच्ची बस्तियों में, स्लम्स में रहने वाला होगा, है ना। या तो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी होगी, या उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल डाउनफॉल होगी। तो जो डिफरेंस है हाईएस्ट और लोएस्ट का, वो हमें शहरों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जबकि गाँव में हमें इतना नहीं मिलता। गाँव में जनरली सब थोड़ा बहुत करके जो है बराबर से ही होते हैं, लेकिन शहरों में हमें जो डिफरेंस है, कौन सा डिफरेंस, तीव्र सामाजिक व आर्थिक विषमता का, यानी शार्प सोशो इकोनॉमिक डिवीजन जो है वो हमें बहुत ज़्यादा शहरों में देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी जो है समस्या होती है। और जनरली क्या होता है कि शहरों में जो है, सिटीज़ में, देखो गाँव में क्या होता है कि सोशल बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, तो शहरों में वो सोशल बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलती। लोग अपना क्या कहते हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ देते हैं, अपना पर्सनल डेवलपमेंट की बात करते हैं। सोशली वहाँ कुछ भी बहुत कम देखने को मिलता है। लोग अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और उनको आस पड़ोस का कुछ पता ही नहीं होता। यही नहीं पता होता कि पड़ोस में रहता कौन है, तो और बातें तो हम छोड़ ही दें। और वही चीज़ हम विलेजेस में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा बाउंडेड होते हैं। तो जो है
नॉन कोऑपरेशन सोशली भी देखने को मिलता है। एक दूसरे की मदद करने का भाव, एक दूसरे का साथ देने का भाव, एक दूसरे को सपोर्ट करने का जो भाव होता है वो हमें शहरों में गांव की तुलना में बहुत कम हो। जितने जैसे जैसे आप एक छोटे शहर से बड़े शहर की ओर मूव करते जाओगे ये और कम होता चला जाएगा, ये देखने को मिलता है। लास्ट हम देखते हैं स्वास्थ्य व चिकित्सा सुविधाओं की कमी। देखिए लैक ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल केयर फैसिलिटीज़। वैसे तो देखिए कहा जाता है कि शहरों में ज़्यादा चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होती है, ठीक है, शहरों में जो है इलाज हो सकता है, लेकिन वो सब होता बहुत महंगा है। एक साधारण व्यक्ति के लिए चिकित्सा सुविधाओं को प्राप्त करना शहरों में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और जो चीज़ अवेलेबल है वहाँ पर पॉपुलेशन का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, पेशेंट इतने ज़्यादा होते हैं कि वहाँ पर तो ट्रीटमेंट होना ही बहुत मुश्किल होता है, या होता भी है तो जिस तरह से ट्रीटमेंट होना चाहिए उस तरह से नहीं हो पाता। तो अवेलेबिलिटी जो होनी चाहिए, हम ये कह सकते हैं कि पर 100 पर्सन या पर 1000 पर्सनस पे जितने डॉक्टर्स या मेडिकेयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, सिटी में, शहरों में, अर्बन सेंटर्स में उतनी अवेलेबल नहीं है। जो है वो लोगों का उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये, और जब सीधी सी बात है, जब आपको ट्रीटमेंट ही नहीं मिल पाएगा प्रॉपर तो आप स्वस्थ रह कैसे पाओगे, और स्वस्थ रहोगे ही नहीं तो आप किसी भी तरह के काम को नहीं कर पाओगे, किसी भी तरह का डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे। तो ये जो प्रॉब्लम है ये आपको जो है सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो मैंने कुछ आपको बिंदु बताए ये नगरीय अधिवासों की समस्या। वैसे समस्याएं बहुत सारी हैं और इन समस्याओं को भी अगर हम इलेबोरेट करें तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। आप लोग खुद शहरों में रहते हैं और हम खुद बहुत सारी समस्याओं को समझ सकते हैं, देखा है हमने। तो ये समस्याओं को कुछ हमने देखा आज के इस टॉपिक में, और अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।